जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो खबर है सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के है। यानी जो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होगा, जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल के इस वर्ष फॉर्म भरे हैं उनका जो एग्जाम की डेट आ गई है। अभी तक क्या था, बहुत सारा असमंजस बना हुआ था। एक डेट 19 दे दी, कभी कोई 25 बता रहा है, कोई कुछ इस तरीके से चल रहा था। लेकिन एनटीए के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक नोटिस जारी करके बताया है कि भाई इस तारीख को और इस दिन आपकी परीक्षा होगी। तो वो क्या नोटिस है वो आपके सामने उसको खोलेंगे, और इससे क्या बच्चों को लाभ होने वाले हैं और क्या इन बच्चों को हानि होने वाली है। यानी कि इस इतना जो लंबी डेट दी गई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कि बहुत सारे वर्षों में, पिछले कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल में जाकर के डेट दी है एग्जाम की। यानी जनवरी लास्ट तक ये एग्जाम हमेशा हो जाता था, लेकिन इस बार एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है और आपका एग्जाम 5 अप्रैल को कर दिया है। यानी कि 5 अप्रैल को जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो 5 अप्रैल को होगा। तो इससे बच्चों को क्या फर्क पड़ने वाला है और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज की चर्चा इस वीडियो हम करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल जो नोटिस है वो आया है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसको देखिए आप। इसमें साफ साफ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, राष्ट्रीय परीक्षा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। तो इन्होंने इसमें साफ साफ दिया हुआ है पब्लिक नोटिस। यानी 3 तारीख को ये नोटिस है, 3/2/2025, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE 2025। अब इन्होंने सीधा दिया है, ये देखिए, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए ये एग्जाम, जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए एग्जाम लेंगे। और ये एग्जाम लेंगे 5 अप्रैल को। और दिन रहने वाला है साथियों सैटरडे, शनिवार। ये भी पहली बार हुआ है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ये सोच में होंगे, सर ये तो हमेशा संडे को एग्जाम लेते थे, लेकिन इन्होंने सैटरडे को कैसे कर दिया है। तो ये एग्जाम सैटरडे को होने वाला है, संडे को ये एग्जाम नहीं होगा और 5 अप्रैल को ये एग्जाम होगा। यानी मोटा मोटा बात करें तो होली के बाद। अब बहुत सारे बच्चों को और पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इसमें वेट करना पड़ेगा। एग्जाम ही 5 तारीख को है, फिर उसके बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद में फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। काफी लंबा प्रोसेस चलने वाला है, पूरा सालों साल। क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके से चला था, लेकिन एग्जाम कभी भी अप्रैल में नहीं हुआ। बहुत सारे वर्ष जो पीछे के आप देखेंगे तो उनमें इस तरीके से कभी नहीं हुआ, जो पहली बार ये हो रहा है। यानी इतना लंबा समय, वो कहते हैं ना, इतनी सारी डेट दी गई और फाइनल डेट जो है 5 अप्रैल इन्होंने रखी। पहले तो फॉर्म ही लेट आए इस बार, और फॉर्म लेट आने के बाद परीक्षा भी लेट होगी। तो इसमें बच्चों का क्या नुकसान रहेगा, क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये भी समझने का हम इस वीडियो में प्रयास करते हैं। ये सब सभी को क्लियर हो गया कि अब जो एग्जाम है आपका 5 अप्रैल को होगा। सबसे बड़ा लाभ उन बच्चों को होने वाला है जो बच्चे सडनली कहीं से पता चला कि भाई मुझे सैनिक स्कूल की परीक्षा देनी है, सैनिक स्कूल की मुझे तैयारी करनी है, और उन्होंने आनंद फानंद में फॉर्म भरा अपना। जिन बच्चों का फॉर्म भर गया है सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए, उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको समय मिल जाएगा। अभी फरवरी में
आशंका थी पेपर होने की, लेकिन ये फरवरी भी नहीं, मार्च भी नहीं, और अप्रैल फर्स्ट वीक में ये पेपर चला गया, काफी लंबा। वर्षों से हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और इनकी तैयारी नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और यूपी सैनिक स्कूल की कराते आ रहे हैं। सैनिक स्कूल की तैयारी वर्षों से कराते आ रहे हैं, तो हमारे जो उसमें है, संज्ञान में है, हमने कभी भी इतना लेट पेपर कभी नहीं देखा पिछले बहुत सारे वर्षों में, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो जो बच्चे सडनली तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, अचानक से कहीं से उन्हें पता चला कि भाई सैनिक स्कूल बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, इनकी हमको परीक्षा देनी है, परीक्षा के बाद ही एडमिशन होगा, तो उन बच्चों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि उनको बहुत सारा समय मिल जाएगा। दूसरा फायदा हम देने वाले हैं उनको कि यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो फटाफट से हॉस्टल बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारा यानी सैनिक स्कूल का पूरा तैयारी कराया जाएगा 100%, कहीं कोई समस्या नहीं है। और हमारे कमेंट में लिख दीजिए और हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कीजिए, आपको पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे। दूसरा, उन लोगों को ये फायदा होने वाला है कि सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने आपको बता दिया, कि टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आपके 99% चांसेस बन जाएंगे इसको क्वालिफाई करने को, इस पेपर को क्वालिफाई करने के। जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान क्या है कि अप्रैल में यानी कि मार्च में ही न्यू सेशन चालू हो जाता है, तो वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा कि भाई सैनिक स्कूल में ही हमको जाना है, सैनिक स्कूल की परीक्षा पास नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, किस तरीके से, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अब बन जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो अब मार्च में एडमिशन चालू उनके यहाँ हो जाते हैं, यानी फरवरी लास्ट तक पेपर हो जाता है, कुछ पेपर बचते हैं तो वो मार्च में एंड हो लेता है। फरवरी लास्ट तक ज्यादातर पेपर हो जाते हैं, 4th क्लास, 5th क्लास के, 6th क्लास के। तो ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा सैनिक स्कूल के एग्जाम का और उसके बाद उसके रिजल्ट का। सबसे बड़ा, अगर अप्रैल में एग्जाम दे रहे हैं, यानी 5 अप्रैल को एग्जाम है, तो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट यानी कि 1 महीना बाद आता है, लगभग 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने भी आ सकता है। तो मई या जून में जाकर के रिजल्ट आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी। दूसरा चीज, कुछ बच्चे जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को ढीला नहीं करना है। आपको एक दिन भी आपको नहीं बिगाड़ना है। ऐसा मत सोचना कि वो कछुआ और खरगोश वाली चीज है कि मैं तो तुरंत भाग के पकड़ ही लूंगा, अब तो बहुत ज्यादा समय मिल गया। नहीं, यदि आपने एक दिन भी प्रैक्टिस छोड़ी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है, अपनी प्रैक्टिस को लगातार जारी रखना है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन समझ के चलिए कि आप बिल्कुल, अब आपको मौका है कि आप स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी तैयारी कर सकते हैं। वो हम कराएंगे आपको, कहीं भी किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो नंबर है, आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, सैनिक स्कूल की तैयारी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी करनी है, तो आप हमारे नंबर को बेझिझक डायल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। नंबर है हमारा 9412303751। ये हमारा नंबर है, इसको आप डायल कीजिए, आपको पूरी गाइडलाइंस दी जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब पर्याप्त समय आपको मिल गया है जो नए बच्चे हैं। और पुराने बच्चों से मैं ये कह रहा हूं कि जो जो भी जिस भी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, उस माध्यम को आपको बरकरार रखना है, क्योंकि इस बीच में होली की छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है। और होली की छुट्टी लंबी ना करें बिल्कुल भी, 10-5 दिन के लिए गायब नहीं होना है, लगातार तैयारी को जारी रखना है, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमको तैयारी लगातार करनी है, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। लंबी डेट जाने से जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे थे उनको नुकसान हो सकता है, ये बात को ध्यान रखना आप। यदि आपने बीच में इस तैयारी को तोड़ा, कहीं पर भी आपने ध्यान दिया दूसरी जगह, क्योंकि आपके हो सकता है कि जो ईयरली एग्जाम है वो भी आएंगे इस बीच में, तो वहां भी आपको ध्यान देना रहेगा, तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब होंगे तो नुकसान हो जाएगा। नए बच्चे जो है कहीं से सडनली उनको पता चला है, जिन पेरेंट्स को सडनली पता चला है, तो वो अपने बच्चे को जैसे तैयार करना चाहते, सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलवाना चाहते, तो उनके लिए तो बेस्ट है। नो प्रॉब्लम, आप तैयारी में रेगुलर लग जाइए, आपको टाइम भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि भाई आपको बिल्कुल अपनी तैयारी रेगुलर रखनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी ये किया कि नहीं नहीं अब तो टाइम है हमारे पास, तो हमें तो सब कुछ आता है, ये आता है वो आता है, कुछ नहीं। अगर टाइम इतना दिया है तो पेपर भी हार्ड आएगा, इस बात को समझ लीजिए। पेपर हार्ड ही आता है, लेकिन क्या है कि और थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है तो और ज्यादा हाई हो सकता है पेपर, इस बात को समझिए। इसमें पेरेंट्स को डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है कि भाई इसमें जाना, इसमें भेजना है मुझे बच्चे को, इसमें भेजना है कि इसमें भेजना है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है। इसी तरीके की वीडियो हम आपको पहुंचाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।